नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फर्स्ट वीडियो हमने स्विच एंड डिवाइसेस के ऊपर बनाया था और अभी सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि रहेगा इंट्रोडक्शन राउटर एंड स्विचेस, हाउ टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग राउटर एंड स्विचेस। ओके, सो इंट्रोडक्शन पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट कुछ देख लेते हैं कि राउटर क्या होता है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए राउटर और स्विचेस की। So router is a networking devices that forwards data packets between computer networks. It connects your local network to the internet, acting as the gateway for internet connectivity. As we know, हमारे घरों में और कभी भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए, लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए, तो हमें राउटर की आवश्यकता होती है जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करती है। ठीक, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? एनेबल इंटरनेट ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग, गेमिंग। अब हमें इंटरनेट मिल जाती है तो गेमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, ये सब वगैरह। अलाउ फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक बैंकिंग एंड शॉपिंग। ओके, अब आते हैं स्विच। स्विच क्या होती है? अ स्विच कनेक्ट डिवाइस विद इन योर होम नेटवर्क like local network like computer and printer. It's like a digital switchboard facilitating communication between devices. मेनली ये इंडस्ट्री गेट पे यूज होती है। जैसे इंडस्ट्री में सीसीटीवी कैमरे लगी है तो आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगी हैं। लोकल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करनी है, उनमें आपस में कम्युनिकेशन बैठाना है तो स्विच की यूज होती है। और राउटर और स्विच में यही डिफरेंस है कि राउटर 2 डिफरेंस और 3 डिफरेंट नेटवर्क यूज करके कम्युनिकेशन बैठाती है एक साथ, और स्विच में क्या है, लोकल नेटवर्क को यूज करते हैं। ठीक, सपोर्ट्स फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटिंग विद इन योर होम नेटवर्क, एनेबल स्मार्ट होम डिवाइसेस टू टुगेदर सीमलेसली। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है। डिफरेंस क्या है कुछ देख लेते हैं। सो डिफरेंस, पहला नंबर, कनेक्ट योर होम नेटवर्क टू द इंटरनेट। ठीक, राउटर के बारे में हम लोग जानते ही है बेसिकली। स्विच में क्या है, डिवाइसेस विद इन योर होम नेटवर्क। ठीक, लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करती है आपस में। और सेकंड है राउट्स डेटा यूजिंग आईपी एड्रेस। ये आईपी बेस पे काम करती है ना राउटर आपकी। ठीक, और राउटर स्विच क्या है, राउट्स डेटा यूजिंग मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के ऊपर बेस्ड काम करती है आपके राउटर। ठीक, फोकसेस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। 3 नंबर, फोकसेस ऑन इंटरनेट एंड सिक्योरिटी। राउटर क्या करता है, इंटरनेट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इंटरनेट जैसे मान लीजिए इंटरनेट और लैपटॉप है तो इन दोनों के बीच में राउटर यूज होती है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है, नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। और फोकसेस ऑन लोकल डिवाइसेस कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंसी, अलाउ फॉर मल्टीपल गेमिंग एंड ब्राउजिंग, सपोर्ट्स स्ट्रीमिंग मूवी टू मल्टीपल डिवाइसेस। ओके, ये है बेसिक नॉलेज जो कि होनी चाहिए राउटर और स्विचेस के रिलेटेड। अब देखते हैं राउटर स्विचेस कैसे देखने में होते हैं। ये आपका हो गया अपना स्विच, 8 पोर्ट का स्विच है, एचपी का 8 स्विच है। और ये 24 पोर्ट का है, ये 24 पोर्ट का है। ठीक, ये हो गया आपका स्विचेस जो कि इंडस्ट्री वगैरह में आपको इजीली दिखने को मिल जाएगा। ये है आपका राउटर। राउटर में सभी लोगों ने देखा है, सभी के घरों में भी अवेलेबल है अभी। हालांकि इंटरनेट सभी के घर में है तो सभी को देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इसके सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकल है। सपोज मान लिया जाए हमारे पास 2 कंपनी है, एक कंपनी है एक्स नाम से, दूसरी कंपनी है वाई नाम से। दोनों कंपनी आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, लाइक फाइल ट्रांसफर। वन फाइल यहाँ एक्स कंपनी से वाई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहती है तो कैसे करेगी?
और यहाँ पर सारे पीसी है, पीसी मतलब लैपटॉप है, कंप्यूटर है। यहाँ 3 पीसी है, 1 2 3, ठीक, 3 पीसी है। और इस कंपनी में भी 3 पीसी है, 1 2 3, ठीक। तो अब इन दोनों कंपनियों के बीच में कम्युनिकेशन हमें स्टेबलाइज करना है। और सारे एक्स कंपनी की सारे लैपटॉप और कंप्यूटर की नेटवर्क डिफरेंट है, लाइक 192.168.10.2। ये जो 3 सेगमेंट है, ये जो 3 सेगमेंट है, ये 3 सेगमेंट नेटवर्क पार्ट कहलाता है। और लास्ट सेगमेंट को हम होस्ट पार्ट करते हैं, ठीक। ये 3 सेगमेंट देखिए, सारे एक्स कंपनी के सारे पीसी के 3 सेगमेंट के नेटवर्क सेम है, 192.168.10, ठीक, 192.168.10, ठीक। और होस्ट पार्ट अलग अलग है, 2 3 4, ठीक। और वाई कंपनी की जो नेटवर्क सेगमेंट है वो डिफरेंट है, लाइक 192.168.20। ये क्या है, नेटवर्क, इसका नेटवर्क सीरीज ही अलग है। सो इसीलिए स्विच के जरिए हम लोग आपस में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते हैं, डायरेक्ट स्विच से हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए हमें राउटर की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें राउटर की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जब पीसी को स्विच से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद राउटर से कनेक्ट करते हैं, तो राउटर क्या करती है, 2 डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने में इंटरमीडिएटर का वर्क करती है, ठीक। तो देखिए 192.168.20 192.168.24 होस्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है, 3 सेगमेंट का नेटवर्क पार्ट है, ये होस्ट पार्ट है, ठीक। सो एक्स कंपनी वाई कंपनी आपस में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करना चाहती है, तो कैसे होगा, इसके लिए हम लोग इसको पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक। आप लोगों ने समझ गया कि 2 कंपनी है और दोनों कंपनी के अलग अलग डिफरेंट एंड डिवाइसेस है जो कि आपस में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करना चाहती है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक। सॉरी, और ये है आपका राउटर का आईपी एड्रेस, ओके। राउटर का आईपी एड्रेस मीन्स गीगाबिट इथरनेट एड्रेस। ये गीगाबिट इथरनेट एड्रेस क्या है, देखिए 192.168.10.1, ये जो सीरीज है ये एक्स कंपनी की सीरीज है, एक्स कंपनी की आईपी एड्रेस की सीरीज है, नेटवर्क की सीरीज है। और 192.168.20.1 ये जो सीरीज है ये इस वाई कंपनी की सीरीज है। सो हमने गीगाबिट इथरनेट पे दोनों को इंटरफेस पे दोनों को आईपी असाइन कर दिया है राउटर पे, ठीक। और ये जो आईपी है, इस आईपी को यूज करेंगे हम लोग एक्स कंपनी का गेटवे एक्स कंपनी का गेटवे 192.168.10.1, ठीक। ये हो गया एक्स कंपनी का गेटवे। और वाई कंपनी का गेटवे क्या है, 192.168.20.1, ये हो गया वाई कंपनी का गेटवे, ठीक। ठीक, अब हम प्रैक्टिकल कुछ देखते हैं। ये हमारा प्रोसेस है कि कैसे कैसे हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक।
अब हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जाते हैं। ये है हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर, सॉरी, ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर। यहाँ से हमें नेटवर्क डिवाइसेस मिल जाएगी और यहाँ से हमें एंड डिवाइसेस मिल जाएगी। ठीक, हम एक कंपनी में 3 पीसी स्टेबलाइज करते हैं और दूसरी कंपनी में 3 लैपटॉप। ठीक, ऐसे क्या है, हमें समझने में दिक्कत नहीं। इनका नाम आईपी ही इनका नाम होगा 192.168.10.2। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आगे काम दे। इसका 3, इसका 4, वन 192.168.20.2। 20.3, ट्वेंटी डॉट फोर। ओके, अब जो जो इनका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इनका आईपी एड्रेस को असाइन कर देते हैं। ठीक, आईपी एड्रेस, इन सभी का आईपी एड्रेस एलोकेट कर देते हैं। डेस्कटॉप में जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगर में जाते हैं। आईपी कॉन्फ़िगर में जाने के बाद 192.168.10.2 इंटर किए, सबनेट मार्क्स। ठीक, इनका आईपी असाइन कर दिए। इसी तरह सेकेंड वाले का 192.168.10.3 इंटर। उसी तरह थर्ड 192.168.10.4। 192.168.20 सीरीज है, इसकी नेटवर्क सीरीज है 20। 192.168.20.2। 192.168.20.4 3, सॉरी 3, इसमें 4 होगा। वन 192.168.20.4। ओके, प्रैक्टिकली आप लोग जितना इंटर करेंगे उससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक, अब इन सारे पीसी को स्विच से कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क डिवाइस एक स्विच से कनेक्ट करते हैं। यह है मेरा स्विच, सेकेंड स्विच। ठीक, इसे हम लोग एक कलर से आइडेंटिफाई कर देते हैं ताकि हमें कंपनी अलग दिखे।
ये हो गया मेरी एक्स कंपनी, और कुछ अलग कलर से इसको डिफाइन कर देते हैं। ये हो गई हमारी वाई कंपनी। ठीक, कमेंट में लिख देते हैं एक्स कंपनी और वाई कंपनी। ठीक, कॉर्पोरेट, वाई कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट कंपनी मेनली होती है आईटी कॉर्पोरेट। ठीक, अब इन सारे चीज़ों को इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वायर से कनेक्ट कर देते हैं सारे को। अब कॉपर क्रॉस ओवर वायर, ऑटोमेटिक वायर नहीं लेते हैं क्योंकि यह एक बैड प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए। तो क्रॉस ओवर वायर लेते हैं सारे को कनेक्ट करने के लिए। फर्स्ट फास्ट इथरनेट स्विच से, फास्ट इथरनेट 101, फिर इससे फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 02, फिर इससे फास्ट इथरनेट 0, फिर फास्ट इथरनेट 03। ठीक, ये स्विच, ये डिवाइसेस आपस में स्विच से कनेक्ट हो गई है। ठीक, फिर इस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 01, क्रॉसओवर फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 02 एंड फास्ट इथरनेट 0, फास्ट इथरनेट 03। ठीक, एक्स कंपनी के सारे सिस्टम स्विचेस से कनेक्ट हो गई, वाई कंपनी के सारे सिस्टम स्विचेस से कनेक्ट हो गई। ठीक, अब फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि कनेक्टिविटी थोड़ा जल्दी हो जाए। सारी कनेक्टिविटी जल्दी हो गई, स्टेबलाइज हो गई कनेक्टिविटी। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि पिंग करके इस डिवाइस में पिंग करके कम्युनिकेशन का, आप नॉर्मली जनरली आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई वायर कनेक्ट नहीं है, तो कैसे होगा? तो वायर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फास्ट इथरनेट 04 से इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, कनेक्ट कर दिया हमने और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ठीक, अब देखते हैं कि इन दोनों कंपनी की नेटवर्क जो है आपस में कम्युनिकेशन करती है कि नहीं। ठीक, पहले हम लोग इसको पिंग करते हैं, इस लैपटॉप से पीसी को पिंग करते हैं, एक्स कंपनी की पीसी को पिंग करते हैं। एक्स कंपनी की किसी भी आईपी को लेते हैं 192.168.10.2, इसको पिंग करते हैं। पिंग, उससे तो रिक्वेस्ट टाइम आउट बताना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। 192.168.10.2। ठीक, रिक्वेस्ट टाइम आउट बताएगा। तो देख लिया आप लोगों ने, रिक्वेस्ट टाइम आउट, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, किसी भी आईपी को आप पिंग करिए, पिंग 192.168.10.3, ये भी रिक्वेस्ट टाइम आउट बताएगा। ठीक है, इन केस मैं अगर इसको इस लैपटॉप से इस लैपटॉप को पिंग करूं तो क्या पिंग बताएगा? पिंग 192.168.20.3। ठीक, अब देखिए ये जो नेटवर्क सीरीज है, ये सारे एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसके कारण हमने पिंग किया तो कम्युनिकेशन प्रॉपर ढंग से हो रहा है। बट
ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का सीरीज डिफरेंट है, जिसके कारण ये दोनों नेटवर्क डिफरेंट है और कम्युनिकेशन स्टेबलाइज नहीं हुआ। इसी जगह पर हम राउटर का यूज करते हैं। ठीक, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इस वायर को। वायर कनेक्ट है बट हमारा कम्युनिकेशन स्टेबल नहीं हुआ। डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, नाउ एक राउटर लेते हैं, यहाँ स्टेबलाइज करते हैं और वायर से कनेक्ट कर देते हैं। फास्ट इथरनेट, और हमें ये गीगाबिट इथरनेट 000 पे कनेक्ट करना है। हमें फर्स्ट इसको याद रखना है कि हाँ, ये किससे कनेक्ट, ये स्विच किससे कनेक्टेड हो रही है, किस पोर्ट से कनेक्ट हो रही है। एस कंपनी की स्विच किस पोर्ट से कनेक्ट हो रही है, वाई कंपनी की स्विच किस पोर्ट से कनेक्ट हो रही है। ठीक, इसका भी नाम देते हैं, स्विच का भी नाम दे देते हैं। स्विच ए, स्विच बी। ठीक, ऐसे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इस स्विच से राउटर गीगाबिट इथरनेट 001 पे। ठीक, अब क्या, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हुआ नहीं, सिर्फ कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, वायर कनेक्टिविटी कर देने से कनेक्शन मिल नहीं जाता है। हमें इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। और किसको कॉन्फ़िगर करना होगा, राउटर को कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक, तो राउटर के CLI पे जाके कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ स्टेप होती है जिसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक, तो सॉरी, कुछ स्टेप्स हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इस स्टेप को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, और बड़ा कर देते हैं। एक्सेस प्रिविलेज एक्सेस मोड एनेबल। फर्स्ट हम लोग CLI में जाते हैं। CLI में जाने के बाद CLI में जाते हैं, राउटर के CLI में जाते हैं और इसको इस तरफ ला देते हैं। ठीक, CLI और नो लिखते हैं। फर्स्ट आपको जो जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया जाए। नो, ओके, नो इंटर कर दिए, फिर इंटर किए, फिर EN एनेबल किए, फिर कॉन्फिग टी, कॉन्फिग टी, सेकेंड नंबर कॉन्फिग टी इंटर किए, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हम लोगों। फिर कॉन्फ़िगरेशन के बाद गीगाबिट इथरनेट 000 हमें पोर्ट असाइन करना है। तो इस पोर्ट पे हमें IP एड्रेस देना है। फर्स्ट पोर्ट पे जाना है हमें। इंटरफेस भी लिख सकते हैं और इंट भी लिखने से चलेगा। इंट G000, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, आप 000 00, ओके।
जीरो जीरो जीरो। ओके, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है किस पोर्ट पे करना है, जीरो 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 पे, क्योंकि मेरा स्विच ए कनेक्टेड है जीरो 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 पोर्ट पे, राउटर के जीरो 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 पोर्ट पे। ठीक, हमने इतना जीरो 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 पोर्ट पे चला गया हम, और उस पे आईपी एड्रेस देना है 192.168.168.10.1 स्पेस 255.255.255.0। ओके, और इंटर कर देना है। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, पोर्ट शट डाउन होती है, डाउन मोड में रहती है, इसे हमें अप करना है। तो शट नो शट लिखने से और नो शट डाउन लिखने से आपका पोर्ट जो है अप हो जाएगी। ठीक, इंटर। अब क्या दिख रहा है, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट जीरो जीरो चेंज स्टेट टू अप, अप हो गई। अब हम एग्जिट करते हैं। अब फिर राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए, फिर सेकेंड राउटर के स्विच बी को कॉन्फ़िगर करते हैं। स्विच बी इंट जी जीरो जीरो वन, उसके बाद पोर्ट नंबर 1 पे चले गए और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको आईपी असाइन करते हैं, आईपी एड्रेस 192.168.20.1 स्पेस 255.255.255.0। उसके बाद इसको नो नो शट नो शट करते हैं, अप हो गई। उसके बाद एग्जिट करते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड से भी इन करते हैं और मेमोरी को सेव करना होता है। इसका मतलब जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको सेव करने के लिए WR राइट मेमोरी लिख देते हैं, सेव हो जाती है। ठीक, उसके बाद एग्जिट कर देते हैं। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज कर दिया। ठीक, अब क्या हमारा पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हमने जो किया है, हमारा स्विच और हमारा राउटर स्टेबल मोड में है कि नहीं, देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। सॉरी, इस लैपटॉप से देखते हैं। पिंग 192.168.10.2 सॉरी 2। अब देखिए, डेफिनेटली ए पिंग नहीं करेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट बताएगा। वो क्यों, क्योंकि हमने गेटवे नहीं असाइन किया है। किसी भी एक्स कंपनी और वाई कंपनी का, दोनों कंपनियों का लैपटॉप और पीसी को गेटवे असाइन नहीं किया है, इसी कारण दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, इंटर। देखा आपने, रिक्वेस्ट टाइम आउट यहाँ पर शो करेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसीलिए अब हमें सारे लैपटॉप और पीसी को गेटवे देना होगा। गेटवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने 192.168.10.1 असाइन किया। सेकेंड,
192.168.20.1 असाइन किया। ठीक, ये हो गया फर्स्ट एक्स कंपनी का गेटवे, एक्स कंपनी का गेटवे ये हो गया 192.168.10.1 ये हो गया फर्स्ट कंपनी का एक्स कंपनी का गेटवे, और 192.168.20.1 ये हो गया स्विच बी और वाई कंपनी का गेटवे। ठीक, अब हम लोग गेटवे को असाइन करते हैं। ठीक, इसका आईपी है 192.168.10.2, इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या करते हैं 192.168.10.1 कॉपी कर लेते हैं और सारे में पेस्ट कर देते हैं। ठीक, इसका गेटवे 20 होगा 192.168.20.1। ओके, अब देखिए कनेक्टिविटी प्रॉपर ढंग से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि कनेक्टिविटी प्रॉपर ढंग से स्टेबल हो जाए। अब सारी चीजें ए टू जेड, अब अगर हम इस पीसी से इस लैपटॉप को पिंग करें तो पिंग होगा, इस पीसी से इस लैपटॉप को पिंग करें तो पिंग होगा, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखने को मिलेंगी। ठीक, तो सपोज मान लिया हमने 192.168.10.3 वाले पीसी से हम लैपटॉप नंबर 4 को पिंग करते हैं, सपोज 4 या 3 को ही पिंग करते हैं। ठीक, पिंग 192.168.20.3 स्टार्टिंग में आपको एरर मिलेगा बट टाइम लगता है स्टेबल होने में। आपने देखा यहाँ रिक्वेस्ट टाइम फर्स्ट स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट टाइम देखा है, उसके बाद टीटीएल बताया, इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर ढंग से स्टेबल हो गया है। फिर से आप पिंग कर सकते हैं, देखिए टीटीएल बता रहा है। हम नेक्स्ट लैपटॉप को देखते हैं, लैपटॉप नंबर 4, लैपटॉप 4 आईपी चेंज कर दिए, इसको पिंग कर किए, फर्स्ट रिक्वेस्ट टाइम आउट बताएगा, उसके बाद टीटीएल बताएगा। ठीक, ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ये हो गया एक्स कंपनी और वाई कंपनी। अब सपोज एक्स कंपनी चाहते हैं कि मेरा जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, फाइल है, किसी प्रकार का फाइल मैं इस लैपटॉप से इस लैपटॉप तक सेंड करना चाहता हूं, तो प्रैक्टिकली सिमुलेशन के द्वारा प्रैक्टिकली हम लोग चेक करते हैं। ये हो गया मैसेज, इस पीसी से मैसेज मैं फर्स्ट वाले लैपटॉप को भेजना चाहता हूं। ठीक, तो अब इस पीसी से सिमुलेशन के द्वारा हम लोग देखते हैं। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैसेज यहां से स्विच से सारी चीजें यहाँ दिखेगी, स्विच 0 से राउटर से आपका स्विच में, फिर स्विच से आपका लैपटॉप 2 में। ओके, फिर लैपटॉप 2 से स्विच में, स्विच भी, स्विच से
फिर राउटर में, राउटर से फिर स्विच में, स्विच ए, और स्विच से फिर लैपटॉप सॉरी पीसी 3 में, और कम्युनिकेशन के प्रॉपर ढंग से होने लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।